बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इरम कुलसूम हेल्थ पॉइंट के फ़ोरम से आपके साथ। तो आज हम बात करेंगे आपके भेजे हुए बहुत सारे सवालों के जवाब में कि हार्मोनल इम्बैलेंस की रीज़न्स क्या हैं, वो क्यों होता है, कब स्टार्ट होता है, हमें कैसे पता चलता है, या फिर अब उसका क्या हल निकाला जाए। तो हार्मोनल जो इम्बैलेंस है वो बेसिकली है क्या। हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे अपने बॉडी के अंदर केमिकल मैसेंजर्स हैं और उसके अंदर चेंज आना, इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। हमारा अपना एनवायरमेंटल फैक्टर, हमारे घर का, हमारी अपनी इंटरनल सोच का चेंज होना, स्ट्रेस लेना। जब हमारा स्ट्रेस बढ़ता है तो डेफिनेटली हमारे हार्मोन्स जो हैं वो चेंज होते हैं, उनकी जो कैपेसिटी है, वर्किंग कैपेबिलिटी है, वो चेंज होने लग जाती है। बाज़ दफ़ा ये फैमिलियल भी हो सकता है, इनहेरिटेड भी हो सकता है, फैमिली टू फैमिली रन करता है। और जब हमारी जो बच्चियां हैं उनमें ये चेंजेस कब आने लगती हैं, प्यूबर्टिकल चेंज के बाद जब वो मेंस्ट्रुएट करना शुरू करती हैं 15-16 ईयर्स की एज से, या बाज़ बच्चियों में प्यूबर्टिकल एज से ही ये चीज़ डेवलप हो जाती है कि उनका जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, स्ट्रेस फैक्टर अगर इंक्रीज़ है, उनकी फैमिली में है, तो उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस होती है। अब बहुत सारी बच्चियां जब डॉक्टर्स के पास भी जा रही होती हैं तो उसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का नाम दे दिया जाता है। और बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ को रिलेट करती भी है और नहीं भी करती है। हर एक केस वेरी करता है, डिफरेंट होता है। उसको डीपली स्टडी करना, उसको लेके चलना, उसमें डिफ्रेंशिएट करना, वो डेफिनेटली एक डॉक्टर का काम है कि वो आपको कैसे गाइड करती हैं। अब जो एक सिंपलेस्ट चीज़ है कि हार्मोनल चेंजेस का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ मदर्स में या बच्चियों में पाया जाता है, ख़वातीन में पाया जाता है कि हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं, हमें हर हाल में जो है वो ओवेरियन सिंड्रोम हो गया है, पॉलीसिस्टिक हो गई हैं, अब हमारे बच्चे नहीं होंगे, हमें फर्टिलिटी का इशू आ जाएगा, हमारे जो है वो हेयर ग्रोथ हो जाएगी, हमारी ओबेसिटी आ जाएगी। तो हर केस वेरी करता है दूसरे केस से। बात होती है सिर्फ इस चीज़ को समझने की और आपको जो गाइडलाइंस आपके डॉक्टर से मिल रही हैं उसकी। जो हार्मोन्स हैं उसका इम्पैक्ट डिफरेंट तरीके से आ रहा होता है हमारे डिफरेंट लाइफस्टाइल के ऊपर। हमारे जो है हमारे मेटाबॉलिज्म की तरफ से जो चेंज आ रही होती है, हमारे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, उसके ऊपर क्या चेंज आ रही है, हमारा जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है या स्ट्रेस लेवल है, हम उसको कैसे अटेन करते हैं, कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, अपना स्ट्रेस हम कैसे आउट करते हैं, हमारी इम्यून हेल्थ कैसी है, जो हमारा अपना इम्यून सिस्टम है, हम कैसी डाइट लेते हैं, फिर हम उसका जो हज़म होने का हमारा टाइम पीरियड है वो किस तरह का है, क्या देर से हज़म होती है हमें या जल्दी हो जाती है, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ क्या हैं, हम कितना वर्कआउट करते हैं, हम लोगों से कितना मिलते मिलाते हैं, हम अपने अंदर का जो गुबार है, अपने अंदर का जो गुस्सा है आजकल के माहौल की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, उसको कितना आउट कर रहे हैं। जब हम इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्कअप करते हैं तो शायद हमें मेडिकेशन की इतनी ज़रूरत नहीं रह जाती है। हम फिज़िकल अपनी एक्टिविटीज़ को बेहतर बनाकर भी अपने हार्मोन्स का जो लेवल है उसको बेहतर बना सकते हैं। उसमें आपकी एक्सरसाइज भी आ जाती है, उसमें आपका योगा भी शामिल है, उसमें आपकी मेडिटेशन भी शामिल है। जो लोग अपनी डेली लाइफ रूटीन में इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं उन्होंने देखा होगा कि अगर वो अपने हार्मोन्स के लेवल्स को टेस्ट कराते हैं तो एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के, उन ख़वातीन के, उन बच्चियों को जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी घरेलू ज़िंदगी के ऊपर फोकस कर रही होती हैं, अपनी डाइट पर फोकस नहीं करती हैं, अपना आउटपुट नहीं करती हैं, अपना जो है वर्कअप नहीं करती हैं, अपने आप को लोगों के साथ इंटरेक्शन में नहीं लाती हैं, उनके जो टेस्ट लेवल हैं, जो हार्मोन्स लेवल्स हैं, वो हमेशा डिफरेंट आते हैं। जब भी आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करेंगी, अपनी चीज़ों को बेहतर बनाएंगी, आप ये फ़ील करेंगी कि आप खुद ब खुद मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से, स्ट्रेस से बाहर निकल आएंगी। अब बात आ जाती है कि जब आपको वाकई ही PCOS डायग्नोज होते हैं क्लिनिक पर जाने के बाद, अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से मिलने के बाद, तो उसमें कुछ लोग जो हैं अपनी ट्रीटमेंट को बेहतर तरीके से लेते हैं और कुछ उसमें भी गैपिंग देते हैं। जब आपकी गायनाकोलॉजिस्ट ने एक चीज़ सजेस्ट कर दी है तो मेरी आपकी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उसको फॉलो ज़रूर करें। कोशिश ये करें कि किसी एक के पास रहकर अपनी ट्रीटमेंट करवाएं। लोग जब
जब ये जंप कर रहे होते हैं, हमारी ख़वातीन जंप कर जाती हैं कि इससे 1 महीना इलाज करवा लिया, अब चलो दूसरी को भी देख लेते हैं, वो हमें क्या एडवाइस करती है। जब आप अपनी मेडिकेशन बदलते हैं, एडवाइसेस बदलते हैं, तो कभी भी आपको प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिलते। अगर आप अपनी ट्रीटमेंट किसी एक जगह पे स्टार्ट करें तो कंटिन्यू करें कम से कम 3 से 6 महीने तक। अगर आपको ये लग रहा है कि आप में बेहतरी आ रही है, आपको 1 से 2 महीने में अपने अंदर बेहतरी महसूस जब होने लग जाए, तो आप उसको फॉलो अप में रखें। अपनी उसी गायनिकोलॉजिस्ट के पास अपना फॉलो अप रखवाएं, उसकी दवाइयों को बाकायदगी से टाइम पर यूज़ करें। तो नॉर्मली आप यही देखेंगे कि आपके जो हार्मोन्स का लेवल है वो बेहतर हो जाएगा आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ। बट जब भी आप जंप करेंगी एक जगह से दूसरी जगह पे, किसी एक की ट्रीटमेंट को, एक के फॉलो अप में नहीं रहेंगे, तो फिर आपकी चीज़ें जो हैं वो कभी भी कंप्लीटली उस तरह से नहीं आपके फोकस में आएंगी या सही नहीं होंगी जिस तरह से आप जा रही हैं। तो आई होप सो कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अगर समझ आई हों, पसंद आई हों, तो डेफ़िनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नए सवाल के साथ। जज़ाकल्लाह।